डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं भूगोल का टॉप मोस्ट क्वेश्चन पेपर जिसमें मुद्रित प्रश्नों की संख्या 5 है। आपका विषय कोड जो है 129 है। और चलिए इसमें देखते हैं कौन से प्रश्न हैं जो आपके लिए टॉप मोस्ट रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे निर्देश आपके सामने हैं। 25 और 26 नंबर मानचित्र आधारित प्रश्न रहेगा। बाकी प्रश्न जो है आपके थ्योरी रिलेटेड रहेंगे जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और स्टार्टिंग के 8 प्रश्न जो है बहुविकल्पीय रहेंगे। पहला प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पे वृक्षों तथा वनों के विनाश से क्या समस्या उत्पन्न होती है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वृक्षों तथा वनों के विनाश से क्या समस्या उत्पन्न होती है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? वायुमंडलीय परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा जो है परिस्थितिकीय असंतुलन भी होगा। और पर्यावरण प्रदूषण तो होगा भाई, जब वन और वृक्ष के विनाश करोगे, जिससे हम जूझ भी रहे हैं। यानी कि उपरोक्त सभी जो हमारा आंसर है बिल्कुल सही हो जाने वाला है इसका। और आपको भी अंदाजा लगाना है कि आपने जो प्रिपरेशन करी है उसके हिसाब से अभी आप कितने प्रिपेयर हैं, आपको अपने आप का आइडिया मिल जाएगा। और सारे पेपर्स आपके सॉल्व करके डाल दिए गए हैं। उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं, या वीडियो जैसे ही खत्म होगा वीडियो के सामने ही यहीं पर इसी स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उसको टच करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न है पूछा गया है, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादक देश जो है वो है चाइना। भारत के पहले भारत था, अब चाइना जो है इससे आगे निकल चुका है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर प्रसिद्ध है, किस लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है? तो क्या आंसर हो जाएगा? अखबारी कागज उद्योग के लिए नेपा नगर जो है प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्व का द्वार कहलाता है। भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पूर्व का द्वार कहलाता है? सभी को आंसर मेरे हिसाब से तो पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो निम्नलिखित में से जो सिंगापुर है ना, ये बंदरगाह जो है आपका पूर्व का द्वार कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही माना जाएगा। इसके बाद जो है, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नगर जो है, जो आपकी बिगेस्ट सिटी है, वो कौन सी है? मुंबई है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होता है इस ऑप्शन क्वेश्चन का भी। इसके बाद आते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है, भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य है। आपको सीमेंट उत्पादन की बात करना है, ठीक है ना। सीमेंट उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है ये आपको बताना है, गैस करना है। मॉडल पेपर जरूर देखना, जितने भी मैंने सॉल्व कराए हैं उसको जरूर देख के जाना है आपको। नहीं तो आप क्या बोलोगे, सर आपने तो करवा बहुत पहले दिया था, हमने नहीं देखा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैं बताऊंगा लाखों बच्चे इस बात की कमेंट करते हैं, सर आपने ये पेपर तो 2 महीने पहले डाल दिया था, मैं तो आज देख रहा हूँ, हमारा तो पेपर आज हुआ है। मैंने भैया हम डालते तो आपको लोगों के लिए, लेकिन आप देखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश होगा या मध्य प्रदेश होगा। कौन सा आंसर सही होने वाला है जल्दी बताइए, बिल्कुल सही आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश जो है भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम जो है वो कौन है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, सुनामी की उत्पत्ति का संबंध किससे है। सुनामी की उत्पत्ति का संबंध किससे है? तो क्या भूकंप आएगा तो सुनामी आएगी, या फिर आपका ज्वालामुखी आएगी तो सुनामी आएगी, बाढ़ आएगी तो सुनामी आएगी, या भूस्खलन होगा तब सुनामी आएगी। तो सुनामी की उत्पत्ति का संबंध, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है ये बताइए मुझे आप। चलिए आप मुझे इसका कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ता हूँ, देखते हैं आप लोगों ने कितनी बेहतरीन तैयारी कर रखी है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, भूगर्भ जल का मुख्य स्रोत क्या है। भूगर्भ जल का मुख्य स्रोत आपको बताना है। तो भूगर्भ जो है उस जल का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? तो भैया भूमि, यानी कि भूगर्भ का जल का मतलब होता है भूमि के अंदर जो जल है उसका मुख्य साधन क्या है। तो मुख्य साधन क्या है? वर्षा जल भाई। वर्षा जल जो है भूमि के अंदर जाती है और यही इसका मुख्य स्रोत है। बाकी छत का जल आप सोच रहे हो, उससे अगर भूमि का जल स्तर बढ़ जाएगा, कुएं के जल से बढ़ जाए, कुएं का जल तो खुद ही भूगर्भ जल है, ठीक है। तालाब का जल भी भूगर्भ जल है, ठीक है ना। वर्षा जल जो है ये सभी समुद्रों का, नदियों का, झरनों का, जब बरस करके पानी के जमीन जमीन से नीचे चला जाता है तो उसी को हम उसका स्रोत मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे आते हैं आपके
दो अंकीय प्रश्न है, तो दो अंकीय प्रश्न जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है अपक्षय और अपर्दन में विभेद करना, यानी दोनों में अंतर क्या है। कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन है तो दो अंतर तो आपको लिख देने हैं, ठीक है। तो अपक्षय और अपर्दन में विभेद करना है, उनमें अंतर बताना है। इसके बाद 10वां जो प्रश्न है, महानगर क्या होते हैं, ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, ये आपको बताना है। महानगर क्या होते हैं, महानगर आपको पता ही है ना, कितनी जनसंख्या के बाद एक महानगर कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने करवाया हुआ है आप लोगों को। इसके बाद 11वां जो प्रश्न है, परिवहन किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से टाइप के परिवहन होता है। आप जानते ही हैं, रोड ट्रांसपोर्ट है, आपका एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, ये सारे के सारे क्या है, परिवहन के प्रकार हैं, आप इनको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विश्व का अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन सा है, विश्व का अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन सा है। साथ ही साथ जो 13वां प्रश्न पूछा गया, इसमें पूछा गया चाय के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उन्नत बनाने हेतु किन्हीं दो सुझावों का उल्लेख आपको करना है। चाय के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अगर उन्नत बनाना है तो उसके लिए आप दो सुझाव कौन से देंगे, वो आपको लिख देने हैं। यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से उल्लेख का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत सारा लिखना है, आपको वो सुझाव देने हैं, ठीक है। बता देना है कि भैया दो सुझाव कौन कौन से हो सकते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया आपसे, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का चित्र बना करके बीच के दो स्टेशनों का नाम लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार 2 या 3 बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का चित्र बना करके बीच के कोई भी दो स्टेशन का नाम जो आपको अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं, याद है जो लिख सकते हैं। उसके बाद में प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण आपको करना है कि प्राकृतिक आपदाएं जो हैं किस किस प्रकार से आप जो है बता सकते हैं, उसका वर्गीकरण आप 2 नंबर में बता देंगे। ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, इनको वर्गीकरण आप कर सकते हैं। कुछ तो नेचुरल होती हैं, कुछ मैन मेड होती हैं, ठीक है ना। नेचुरल तो प्राकृतिक आपदाओं का मतलब है, तो नेचुरल की बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में निश्चयवाद और संभावनावाद में दो अंतर आपको समझाना है। निश्चयवाद और संभावनावाद में दो अंतर कौन से हैं, ये आपको बताना है। मानव भूगोल चैप्टर का है, ये आपको पता ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें कौन सा पूछा गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि 4 अंकीय प्रश्न जो है यहाँ पर आपके हैं। तो चलिए 4 अंक के प्रश्न कौन कौन से हैं। यहाँ पर पूछा गया है, कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट करना है आपको। कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, ये स्पष्ट करना है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी बोर्ड का 1 बार या 2 बार ये भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है आपको। काफ़ी टॉप क्वेश्चंस में आते हैं ये। और लो इस्पात उद्योग के स्थानीकरण के कारणों का वर्णन करना है, लो इस्पात उद्योग का स्थानीकरण, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की अपेक्षा मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है कम है, इसके दो कारण क्या हो सकते हैं, उसको ढंग से आपको समझा देना है 4 नंबर के हिसाब से। वो दो कारण कौन से हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है, भारत का व्यापार किन देशों के साथ होता है, विवरण देना है आपको। भारत का व्यापार किन देशों के साथ होता है, विवरण देना है आपको। और गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की व्याख्या कीजिए तथा विश्व में इनके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। विश्व में प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का जो है आपको वर्णन करना है, भौगोलिक दशाओं को बताना है, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, इसमें देखिए क्या पूछा गया है, भूकंप से आप क्या समझते हैं। और भूकंप, देखिए भूकंप का तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि अभी अभी जो ये भूकंप आया, अभी जान रहे हो आप, कितने दिनों से भूकंप भूकंप के लिए हमारी सेना भी गई है उनको बचाने के लिए तुर्की में। तो वो देखो आप समझ सकते हो, लेटेस्ट चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर जाती हैं जियोग्राफी हिस्ट्री में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो भूकंप से आप क्या समझते हैं, और विश्व में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन जो है आपको कर देना है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं बड़े क्वेश्चन की तरफ, जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है, वर्षा जल के प्रबंधन एवं उपयोगिता पर टिप्पणी लिखनी है। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है आपसे, वर्षा जल के संग्रहण और उपयोगिता पर टिप्पणी जो आपको सही तरीके से बतानी है। अथवा पाठ में पूछा गया है, भूजल संचयन हेतु सुझावों का उल्लेख कीजिए, कि भूजल का जो है संचय हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या सुझाव आप बता सकते हैं, तो ये आपको बताना है। इसके अलावा जो है आपसे पूछा गया है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, और विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण से उत्पन्न समस्याओं एवं उसके समाधान के उपायों का जो है उल्लेख करना है। यह भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें अथवा पाठ है, 23वें नंबर में भी अथवा पाठ मिलेगा आपको, और 24वें पाठ में भी अथवा पाठ मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी आपको कहीं भी अथवा पाठ देखने को नहीं मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, आप बोर्ड में जाएंगे, चिंता मत करिए, घबराइए नहीं। तो यहाँ पर जो है आपने 24वां प्रश्न देखा, और इसके बाद 24वें प्रश्न का जो अथवा पाठ है, नगरीकरण और औद्योगिकरण का संबंध समझाइए।
और उससे उत्पन्न प्रदूषण के निराकरण हेतु उपाय लिखिए। ठीक है, ये भी आपको बताना है। और जनसंख्या वाला तो मैंने बता ही दिया, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, और विश्व में जनसंख्या के जो असमान वितरण से समस्याएं हुई हैं और समाधान जो हो सकते हैं उसके उपाय का उल्लेख कर देना है। अब भारत के मानचित्र संबंधी एक प्रश्न आएगा और एक आएगा विश्व के मानचित्र मानचित्र संबंधी एक प्रश्न। तो सबसे पहले भारत के मानचित्र संबंधी एक प्रश्न की बात करें तो इसमें जो है आपको उपयुक्त चिन्हों से दर्शा देना है, जो भी आप चिन्ह यूज करना चाहें। तो यहाँ पे सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है वो कौन सा राज्य है, ये आपको भारत के मानचित्र में बताना है। मैंने मानचित्र कार्य बहुत सारे करवाए हुए हैं, आपने अगर भूगोल का पेपर नहीं देखा है तो उसको देख लेना। मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवाया है आप लोगों के लिए, जो बोर्ड ने जारी किया था, और बोर्ड के निर्देश भी थे कि आप लोगों को कम से कम मॉडल पेपर तो जरूर एक बार सॉल्व करें, ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाए, क्योंकि उसी तरह का पैटर्न पूरा रहने वाला है। और जो पैटर्न आप देख रहे हैं बिल्कुल वही है। और यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है, उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, उच्चतम साक्षरता दर वाला। कभी कभी लिंग अनुपात वाला भी आपसे राज्य पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है आपसे जो है आपका जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी पूछ सकता है। ठीक है ना, ये भी सब चीज़ें ध्यान रखना है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, अभ्रक का पूछ सकता है आपसे, कॉपर का पूछ सकता है। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। और गुजरात की राजधानी कौन सी है उसको आपको मेंशन करना है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम परमाणु शक्ति केंद्र दर्शाइए। ठीक है, प्रथम, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र दर्शाइए, तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। इसके बाद 25 के बाद 26 नंबर जो अंतिम प्रश्न है आपसे पूछा गया, इसमें ये पूछा गया है संसार के दिए गए मानचित्र में जो है आपको उपयुक्त चिन्हों को और उनके नाम को दर्शाना है। जैसे कि पहला प्रश्न पूछा गया है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, आप सभी को आंसर पता है अच्छी तरह से इसका। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश बताना है। सूर्य उदय का देश, जहां पहली सूर्य किरण पड़ती है, यानी कि सूर्योदय का देश भी बोला जाता है उसको। और आप अच्छी तरह से इसका नाम भी जानते हैं कि सूर्योदय का देश किसको कहते हैं हम, जहाँ पे सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ती है। और इसके बाद जो है, और आज उसकी टेक्नोलॉजी पूरे संसार में प्रसिद्ध है, और हम सारे के सारे उसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। यहाँ पे चौथा जो क्वेश्चन है, इसमें अमेजन बेसिन आपको दर्शानी है, विश्व के मानचित्र में अमेजन बेसिन कहाँ है। ठीक है, अमेजन जंगल भी पूछ सकता है, बेसिन पूछ सकता है, ठीक है, तटीय क्षेत्र पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और पांचवा जो इसमें पॉइंट पूछा गया है, इसमें दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश आपको दर्शाना है मानचित्र के अंदर। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, आप सभी को पता है अच्छी तरीके से, ब्राज़ील आई थिंक होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर। फिर भी आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल मैंने आपको सही बताया है, ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। बाकी आप जरूर इसको चेक करें। तो इस तरह से ये प्रश्न पत्र है जो मोस्ट आईएमपी में माना जा रहा है, और आप लोगों के लिए हमने इसको दे दिया है। और ज़्यादातर सब्जेक्ट आपके जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप लोग जो है बेहतरीन तैयारी कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।